हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल भरतगम्य में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स 29 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे टेक्निकल चैनल भरतगम्य को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो यह गुजरात की राज्य ने शुरू किया है। इसका आंसर डी होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिकी श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और उसका पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कामगार जैसे औद्योगिक श्रमिकों को बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहनों की खरीद पर वाहन की कीमत पर 30% की या 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। इसका उद्देश्य है इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहन से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। तो गुजरात की जो 5 है, तो 5 वतन प्रेम योजना जो कि गुजरात ने शुरू की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप जानते होंगे, ये कि गुजरात ने स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष शक्ति योजना गुजरात ने स्टार्ट की है। उत्सर्जन व्यापार योजना गुजरात ने स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात ने स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, भारत का निर्वाचन आयोग ECI ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधारने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसके हम देखेंगे, वोटरों की समस्या को दूर करने व उनके आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। वोटरों की समस्या को दूर करने और उनके आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। इस गरुड़ ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ECI ने लॉन्च किया है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है। अन्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार है, फिर श्री अनूप चंद्र पांडे है। अगला देखेंगे, अगला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो बताइए किसे मिला? मनोज बाजपेयी को और धनुष को। तो मनोज बाजपेयी और धनुष दोनों को मिला। ठीक है, इन दोनों को मिला है। इसके तो अगला देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में भोसले हिंदी के लिए मनोज बाजपेयी और असुरन तमिल के लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम के लिए और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेटस सिक्किम और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे। ठीक है, जो कि छिछोरे किसकी ही फिल्म है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके बाद अगला आया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जो कि पंगा हिंदी में और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी के लिए कंगना रनौत को मिला है। और 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो है रजनीकांत को, जो कि फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व वर्ल्ड दिवस मतलब कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 अक्टूबर को। ठीक है, ये वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है।
इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व, संरक्षण, जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब पढ़ लेना थोड़ा। इसके बाद में 2021 की थीम थी विश्व के लिए आपके खिलाड़ी, योर विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, टॉप 5 में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, जो कि 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस पहले भी देख चुके हैं हम, तो कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को। और मौन दिवस 23 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन, हमने क्वेश्चन देख चुके हैं शायद, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाने यामागुची। ठीक है, अकाने यामागुची। ठीक है, बारे में देखेंगे थोड़ा। जापान के अकाने यामागुची ने महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब आन से योंग दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। डेनमार्क ओपन 2021 के सभी विजेताओं की सूची, तो सभी विजेताओं की सूची देखेंगे। डेनमार्क के मेंस सिंगल विक्टर, जो मेंस सिंगल विक्टर है, इन्होंने ये भी डेनमार्क के है। इसके महिला सिंगल अकाने यामागुची है, जापान की है। मेंस डबल ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी, ये भी जापान के हैं। महिला डबल होंग डोपिंग और जेंग यू चीन, ये चीन के हैं। मिक्स डबल यूटा वातानाबे और अरिसा हिगाशिने, ये जापान के हैं। इसके बाद है नीचे अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान आर्गोमेटिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आईएमपी क्वेश्चन है, तो यह नैनीताल उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, नैनीताल उत्तराखंड। अगला है, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान केंद्र ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में एक सुगठित उद्यान खोला गया है। यह उद्यान 3 एकड़ में फैला हुआ है तथा इसमें लगभग 140 विभिन्न सुगठित पौधों की प्रजातियां हैं। कई सुगठित पौधों के साथ साथ इसमें 24 तुलसी की प्रजाति के पौधे भी शामिल है, जो कि विलुप्त के कगार पर है। और इसके बाद है, इस एरोमेटिक गार्डन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य तुलसी तथा अश्वगंधा जैसे पौधों की प्रजातियों को संरक्षित और इसके महत्व को लोगों को बताना है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, गैरसैंण के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तराखंड के और तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, तो उत्तराखंड के गवर्नर जो कि गुरमीत सिंह है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो कि राघवेंद्र सिंह चौहान है, उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल राज्य और उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश है, तिब्बत जो कि चीन भी थोड़ा आता है और नेपाल भी। उत्तराखंड की लोकसभा सीट जो कि 5 राज्य 3 विधानसभा उत्तर है। और उत्तराखंड की प्रमुख झीलें जो कि नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील, देवताल झील, गुरपाताल झील, झिलमिलाता झील और द्रोण सागर झील, गिरीताल झील, श्यामथला झील और रूपकुंड झील, सतलेज झील, चत्ता झील मतलब नैनीकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। मैंने सभी झीलें बता दी है, आप अब लिखकर अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उत्तराखंड के जिम कार्बेट नया नाम रामगंगा और राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है।
भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री, यहाँ से नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या देखा। और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, आंदोलन भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर बनी है? तो यह कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर बनी है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट से, भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। अनीता आनंद हरजीत सज्जन की जगह लेगी। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेो। और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? बेलारूस है। और विश्व सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? तो कनाडा ने लौटाई है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देश के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच है। कनाडा की संसद का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन सी कंपनी बनाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेल, GAIL, गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी बनाएगी हरित हाइड्रोजन संयंत्र। इसके बारे में देखेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाएगी। कार्बन मुक्त ईंधन के साथ साथ प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इस हाइड्रोजन लगाने की योजना बनाई गई है। कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो कि रोजाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम है। भारत का सबसे बड़ा पार्क है हेमिस पार्क। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह यानी कच्छ गुजरात में। ठीक है, इसके बाद और अगला देखेंगे, हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा आगे है तो एक काम करते हैं, देखेंगे तो हम कहाँ थे, यहाँ तो फिर थे कच्छ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोवा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विल NABFID के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो KV कामत। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कानो जिग्रो की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, ये इसका C आएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, 28 अक्टूबर 2021 को जापानी शिक्षक और एथलीट कानो जिगारो की 161वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1860 को मिकेज में हुआ था। इन्हें जूडो के पिता के नाम से भी जाना जाता है। जूडो एक पारंपरिक कुश्ती का खेल है जो कि जुजुत्सु से लिया गया है। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा विश्व जूडो दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य खेल के मूल्यों को बढ़ावा देना है। 2021 की थीम थी सोलिडेरिटी। अब हम रिवीजन कर लेंगे थोड़ा। श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो गुजरात ने किया है। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने वोटर लिस्ट नाम जोड़ना सुधारने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप को किया है। 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड किन अभिनेताओं को मिला है? तो मनोज वाजपेयी और धनुष को। सर्वदृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे कब मनाया गया? तो 27 अक्टूबर को। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो अकाने यामागुची ने। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सुगठित उद्यान
उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नैनीताल उत्तराखंड में। भारतीय मूल के राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो कनाडा की। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएगी? तो गेल। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केवी कामत। 28 अक्टूबर को जूडो के पिता कहे जाने वाले कानो जिगारो की कौन सी जयंती मनाई गई? 161वीं जयंती। तो थोड़ा हम ये देखेंगे डेली डोजो की स्ट्रेटेजी के लाते हैं हम। तो देखते हैं मोम वैक्स क्या है ना? एल्डिहाइड। और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? अलीपुर संयंत्र मामला। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। क्षुद्र घेरा एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी से 57। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो कनिष्क में। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। हुमायूं चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था? 1532। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।